हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो सवाल नंबर है 14वां कि 7/16 और 7/48 में क्या अंतर है। यहाँ अंतर पूछा गया है 7/16 और -7/48। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम लेंगे कितना होगा 48 और 16 का 48 एलसीएम। 16 का भाग देंगे 48 कितना आ जाएगा 16 3 48 और 30 7 21 माइनस 48 का भाग 48 में 1 बच जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई करें 7 में 7 होगा। ठीक, 21 में से 7 घटा कितना 14/48 2 से काट लेंगे तो ये 7 और ये कितना हो जाएगा 24। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 7/24 यानी बी ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि 16 24 और 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है। ठीक है, 16 24 और 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है। 16 24 और 28। ठीक है, इन सभी का लेंगे एलसीएम तो कितना होगा 16 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, तो 16 48 गुणे 7 कितना होगा 7 8 56 के 6 हाथ से 5 और 7 चक 28 और 5 7 चक 28 और 5 होगा 33 336। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम। अब एलसीएम सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या 9999। ठीक है, अब भाग देंगे इसमें 336 का तो कितना आ जाएगा 2 बार चला जाएगा तो 2 6 12 के 2 हासिल 1 और 2 3 6 और 1 7 और 2 3 6 कितना बचेगा 7 2 और 3। ठीक है, और 9 का तारा ले लेंगे यहाँ। अब यहाँ कितने 33 है, यहाँ 32 है। ठीक है, तो लगभग कितना 3 3 का 9 9 बार चला जाएगा तो 9 6 54 के 4 हासिल 5 और 9 3 27 और 5 32 के 2 हासिल 3 और 9 3 27 और 3 30 कितना बचेगा 5 और 7 में से 2 है तो 5 और 2 में से 0 है तो 2 तो 255। ठीक है, अब अगर इसमें ऐड कर देंगे तो ये 4 अंकी की जगह 5 अंक की संख्या हो जाएगी। अब मुझे घटाना है तो क्या करेंगे 9999 में से घटाएंगे 255 कितना बचेगा 4 यहाँ 4 ये 7 और 9 97 44। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 97 44 यानी सी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया है कि 160 720 और 400 का मासापा क्या है यानी मैक्सिमम कॉमन फैक्टर। तो 160 के कॉमन फैक्टर कैसे बनेंगे हम 16 गुणे 10 लिख सकते हैं और तो इसे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और गुणे 2। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और गुणे 2। ठीक है, और गुणे 5 5 दूनी 10 हो गया। और हम लिखेंगे 720 कैसे 720 को हम कैसे लिख सकते हैं कि 10 गुणे 72। ठीक है, तो लिख सकते हैं 36 गुणा 2 2 गुणा 36 और 36 कैसे लिखेंगे 4 गुणा 9 और 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 ये हो गया और ये हो गया। अब 10 में तो 2 आ जाएंगे 2 हो गया। ठीक, अब 2 के बार लिखेंगे 3 × 3 और 5 × 5। ठीक है, 5 हो गया। तो 720 के फैक्टर कितने बनेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 1 2 3 4 और 3 2 बार और 5 1 बार। अब 400 के फैक्टर कैसे लिखेंगे हम कि 4 गुणे 100 तो 25 चक 100 होते हैं 4 गुणे 4 × 25 इनको लिखते हैं 2 गुणे 2 और लिखेंगे 2 गुणे 2 और 25 को 5 गुणे 5 तो लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब लेंगे HCF तो देखिए 2 सभी जगह मिल रहा है इसको ले लेंगे 2 इंटू 2 यहाँ मिल रहा है 2 ले लेंगे ये और ये एक और है और ये एक और। ठीक है,
अब यहाँ देखो 3 यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं, तो 3 को नहीं लेंगे, यहाँ भी 3 को नहीं और 2 को भी नहीं। 5 कहाँ है, ये मिल रहा है, ठीक है, इंटू 5, और बाकी सबको नहीं लिया जाता है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंजे 80। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 80, यानी कि सी ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन सी नहीं है। तो ये बड़ी बड़ी संख्या दी गई हैं, इन संख्याओं को पता करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि 0 जिनके लास्ट में जो वर्ग संख्या होती है, ठीक है, जिस संख्याओं का वर्ग होता है उनके अंतिम जो अक्षर देखा जाता है 0, 1, ठीक है, 4 और 6, ठीक, और 9, 1 2 3 4 5, ठीक है। और कौन सी संख्या बची है, यानी कि 2 और 3, 2 3 और इसमें 5 और बची है, 5 और 6 और 9। जिन वर्ग संख्याओं के पीछे ये अंक होते हैं तो क्या होते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। 2 3 और 7 और 8, जिन संख्याओं के पीछे ये संख्या हो तो पूर्ण वर्ग नहीं होती है, पूर्ण वर्ग नहीं। और जिनके पीछे अंत में ये अंक होते तो क्या होता है, पूर्ण वर्ग होती संख्या, पूर्ण वर्ग। तो इसे हम चेक करेंगे यहाँ कि यहाँ दिया गया 3, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। और यहाँ कितना है, 6 है, तो ये पूर्ण वर्ग है। यह 4 है, ये भी है, तो ये भी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है कि यदि 264 को 31:13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान क्या है, छोटे वाले भाग का मान पूछा गया है। तो 264 को 31:13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। 31 और कितने 13, कितने हो गए, 44। 44 से जब भाग दिया जाता है और छोटे वाले भाग की पूछी गई, कौन से छोटे वाले भाग, कौन सा, 13, इंटू ऊपर हो जाएगा 13, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसे काट देंगे हम। 11 दूनी 22, 11 छक 44 और 11 छक 44, 4 एकम 4 और 4, ठीक है, 4 छिन 24 और 13 छिक 78। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 78, यानी कि सी ऑप्शन। अगला सवाल पूछा गया है, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता योग्यता प्राप्त करने या अर्हता या योग्यता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हैं तो अर्हता प्राप्त मतलब योग्यता प्राप्त अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या है। कट ऑफ पूछा गया यहाँ, यानी टोटल अंक कितने हैं, 650। अब 650 में 72% अंक आए हैं, ठीक है, और परसेंट उठाएंगे, नीचे जाएगा 100। इसे सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 काट देंगे यहाँ, ठीक है, और ये 5 से काटेंगे तो 5 13 पंजे 65, तो 13 बार कट जाएगा, 5 5 और 5 15 और 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, इसे काट देंगे, 3 बार कट जाएगा, ये 2 3 6 और 2 6 12, 36 बार, 13 6 78 के 8 हासिल 7 और 13 39 और 7, 13 39, ठीक है, और 7 कितने हो जाएंगे, 46, यानी 468। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 468, यानी सी ऑप्शन। अगला सवाल है, कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है, ठीक है। उसी संख्या को यदि 25 से, ठीक, कौन संख्या जो शेषफल आया है उसी संख्या को जब 25 से, ठीक है, विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। अब शेषफल कितना होगा, तो 25 पंजे 125, 132 में से 125 घटाएंगे कितने बचेंगे, 12 7। तो इस सवाल का आंसर कितना है, 7 शेषफल, ठीक है, यानी बी ऑप्शन।